हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूजा संपूर्ण कर ली है। उसके बाद में यहीं पर बैठ करके हमने कथा सुननी है। तो कथा के लिए आप एक लोटा जल भर के रख ले, उसके बाद में कथा सुने। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है और बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य शिव और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है। तो देखिए, हमें कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। तो हाथ में आप अक्षत और पुष्प ले लें और यहीं पर बैठ करके महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर से सुने। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अवश्य रूप से सुनना चाहिए, जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी अवश्य रूप से सुनना चाहिए। और उससे यमराज से दूत भी दूर रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की कथा का पाठ हुंकारा भरते हुए सुनना चाहिए और जयकारा बीच में लगाते रहना चाहिए। कथा का पाठ जरूर सुने। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं कथा। कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा हुंकारा भरते हुए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर शाहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रह के कारण वह बहुत भूखा प्यासा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती ही रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। और शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहिरणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी से उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरणी ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। शिकारी अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उससे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, उसके बाद में जैसे हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है और हाथ में अक्षत और जो पुष्प लिए हैं वो भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें और उनसे प्रार्थना करें कि आप उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। तो ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। और एक भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या नहीं करना है, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अपने बाल नहीं धोने चाहिए और मांसाहारी मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात्रि को जागरण जरूर से करना चाहिए और पूरे दिन मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। राधे राधे।